Hello, my lovely friends. How are you all? I hope you're moving ahead in your life, doing something better, and feeling happy. And the most important, you are keeping yourself healthy. इसी साल जून में मेरा बेटा 6 इयर्स का हो गया और ये स्टोरी 6 इयर्स पहले की है। जब मैं फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में थी, तभी मुझे अपनी जॉब किसी वजह से छोड़नी पड़ी थी। बेसिकली रीज़न टेक्निकल रीज़न ही था, जॉब का पोजीशन, लोकेशन एंड थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी उनका ख़त्म हो गया था। प्रोजेक्ट हैंडओवर जो करना था वो प्रोजेक्ट विथड्रॉ हो गए थे क्लाइंट की तरफ से। तो ये सारे कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे एक वो जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब लेनी थी और मैं फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ऑलरेडी थी। तो मैं एक बहुत डरी हुई और बहुत ही इनसिक्योर फील करने लगी थी कि इस टाइम पे मुझे दूसरा जॉब कौन देगा, कौन सी कंपनी मुझे जस्ट मैं ज्वाइन करूँगी और मैं उनको बोलूँगी कि मुझे मैटरनिटी लीव पर जाना है। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, राइट। तो ये डर और ये इनसिक्योरिटी मेरे अंदर इतनी बैठ गई कि मैंने एक दो जॉब के बाद दूसरी जॉब ट्राई ही नहीं करी। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कन्विंस कर दिया कि तुम टेंशन मत लो, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर बेबी, रेस्ट विल टेक प्लेस इट्स ओन टाइम। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, थोड़े दिन का ब्रेक लेकर के देखती हूँ, मैं बेबी होने के बाद ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था उस वक्त कि बेबी होने के बाद मैटरनिटी लीव की ज़्यादा ज़रूरत होती है इन कंपेयर टू बेबी होने के पहले, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मैंने उसके पहले कोई बेबी नहीं देखा था। मीन्स मुझे नहीं समझ आता था कि बेबी को कैसे हैंडल करते हैं ये, क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से हॉस्टल में रही हूँ। मोस्टली मैंने स्टडीज़, कॉलेज ये सब देखे हैं, पर घर में एक बेबी को कैसे पालते हैं, क्या होता है उसको हाथ उसको पालना, क्या होता है उसको उसके साथ खेलना, आई नेवर नो दैट। उसके बाद ठीक है, मैं आफ्टर फोर्थ मंथ मैं अपने नेटिव चली गई और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी टिल द रेस्ट ऑफ माई प्रेगनेंसी पीरियड। मैंने वहीं पे बेबी भी डिलीवर किया इन माई नेटिव टाउन। उसके बाद लेकिन वो जो 5 मंथ्स का जो पीरियड था, दैट वाज क्वाइट ऑसम पीरियड, क्योंकि आई वॉज इन द मोस्ट लव्ड कंडीशन, मोस्ट केयर्ड कंडीशन। मुझे कुछ नहीं करना था, आई वॉज जस्ट रीडिंग अ लॉट। बट डीप डाउन मेरे अंदर एक डिप्रेशन ज़रूर था, एक फियर था, एक इनसिक्योरिटी थी कि मेरा करियर अब ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं बस उस वक्त मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस 2.5 ईयर्स का ही था और 2.5 ईयर्स के बाद एक करियर गैप लेना, इट वॉज सो हॉन्टिंग फॉर मी। बहुत डर गई थी मैं, मुझे लगता था कि अब मैं कैसे संभालूंगी बच्चे को, जॉब को, घर को। इट वॉज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी और मैं बहुत टेंशन में रहती थी। वो समय ऑसम था, ये मैं आज ज़रूर बोल सकती हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने उस टाइम को अप्रिसिएट नहीं किया था। ठीक है, चलिए मैंने बेबी डिलीवर किया। आफ्टर 2-3 मंथ्स व्हेन बेबी गॉट स्टेबलाइज्ड, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत जॉन्डिस वगैरह के इशू थे, तो वो इशू सॉल्व हुआ, तो मैं उसे लेकर के अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ बैंगलोर आ गई। बैंगलोर जब आई तो मुझे लगा था कि अब तो जॉब मिल जाएगी, पर मैंने 6-7 महीनों से कुछ पढ़ा नहीं था टेक्निकली। मैं मोस्टली स्पिरिचुअल, नॉन टेक्निकल, रीजनिंग्स, लॉजिक्स ये सब पढ़ती थी। टेक्निकली बहुत कम पढ़ा था मैंने। तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रशअप करना स्टार्ट किया और इंटरव्यू देना भी स्टार्ट किया। मेरा बेबी 5th What are you having? I'm having a chocolate milk and biscuits. I see this. So I always have this in my breakfast, and the next breakfast I don't know what I'm having, but I will tell you in the next video.
5 मंथ का था और मैं स्टिल उसको ब्रेस्ट फीड कर रही थी। और 1 से 2 सेकंड इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गई और लकीली मुझे जो इंटरव्यू जॉब की लोकेशन मिली वो मेरे घर के सबसे पास मिली और उसी टेक पार्क में मेरे हस्बैंड का भी जॉब था। तो सोचिए कितना परफेक्टली मुझे द बेस्ट थिंग जो मिलना चाहिए था वो मिला, पर आई नेवर अप्रिसिएटेड दैट ऑल्सो। उसके बाद फिर मैंने जॉब चेंज करी क्योंकि वो प्रोफाइल मुझे सूट नहीं कर रही थी। फिर मैं दूसरी कंपनी में गई और लाइफ इसी तरीके से चलती रही। आज मैं अपना नेक्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं 3rd ट्राइमेस्टर में हूँ, 7th मंथ चल रहा है मेरा। देन आई एम थिंकिंग कि वो जो रिलैक्स जो मैं 5 मंथ जो मेरा प्रेगनेंसी का पीरियड था जहाँ मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, वो कितना ऑसम टाइम था। आई कुड हैव डन मच 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 बेटर। पर मैंने पढ़ाई तो करी पर कभी भी माइंड से मैं फ्री नहीं रह पाई। कभी भी ये नहीं लगा मुझे कि मैं चलो ठीक है, जो हो रहा है सो अच्छे के लिए हो रहा है। आई वॉज ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी कि अब मेरा करियर ख़त्म हो गया। अब एक बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। जब मैंने डिलीवरी के बाद जो कंपनी ज्वाइन करी थी, उस कंपनी में मुझे एक सीनियर मिली जो अपनी बेबी को डिलीवर करके मैटरनिटी ब्रेक के बाद ज्वाइन किए थे। और उनका बेबी 2 दिन पहले मीन्स मेरे बेबी का बर्थ अगर 20 जून है तो उन्होंने अपने बेबी को 18 जून को डिलीवर किया था। जस्ट 2 डेज़ का डिफरेंस था। और उन्होंने भी सेम कंपनी 4 महीने पहले ही ज्वाइन की थी। जब मैंने कंपनी के ऑफ़र्स एंड मेल्स चेक कर रही थी एक दिन, तो मैंने देखा था कि सेम कंपनी जो मैंने डिलीवरी के बाद ज्वाइन की थी, सेम कंपनी का ऑफ़र मुझे तब भी आया था जब मैं जॉब सर्च कर रही थी इन माई 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। पर मैंने उस ऑफ़र को, उस कंपनी को, उस जॉब इंटरव्यू को सीरियसली इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मुझे अभी जॉब क्यों देगा। मुझे ऐसा लगता था कि इस टाइम पे कोई जॉब नहीं देता यार। कौन कौन मैटरनिटी लीव के लिए पेड मैटरनिटी लीव देगा। ये सिर्फ मेरे दिमाग में था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाय रूल आप अगर 20 वीक्स तक आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। मैंने तो ट्राई भी नहीं करा इंटरव्यू के लिए और सेम कंपनी मैंने बेबी डिलीवर होने के बाद ज्वाइन किया। और मैंने अपनी कलीग्स को देखा क्योंकि उस टाइम पे वो मास हायरिंग कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया था। अगर मैंने भी इंटरव्यू दिया होता तो मैं सेलेक्ट हो गई होती क्योंकि मैंने सेम कंपनी 7-8 मंथ के बाद तो ज्वाइन ही की थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम जो फीमेल है हमारे आसपास की जो सोसाइटी है उसमें एक टैबू है कि सी इज़ प्रेग्नेंट, सी इज़ नॉट एबल टू मैनेज फैमिली, होम, बच्चे, करियर, जॉब। अब इससे क्या होगा, अब बच्चे संभालेगी। ऐसा नहीं होता है। जैसा सोसाइटी ने टैबू बना के रखा है प्रेगनेंसी को, वैसा टैबू आप अपने दिमाग पे बिल्कुल मत बनने दीजिए। दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस टाइम ऑफ ए वुमेन्स लाइफ। प्रेगनेंसी कितना खूबसूरत पीरियड होता है ये तब पता चलता है जब हम उस दौर से निकल जाते हैं। और क्यों हम गिल्ट फील करें? दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। जिनके बच्चे नहीं होते हैं आप उनसे जाके पूछो हाउ मच दे क्रेव फॉर द चाइल्ड। इफ़ दे डोंट क्रेव ऑल्सो, आपके बच्चे हैं, आपको मालूम है कि हाउ योर लाइफ हैज़ बीन चेंज। बच्चे जो होते हैं ना, मुझे लगता है दुनिया के सबसे फ्लेक्सिबल इंसान होते हैं जो आपको कभी जज नहीं करेंगे, आपकी कभी कमियां नहीं निकालेंगे। आप जो हैं, जिस तरह से हैं, 100% आपको एक्सेप्ट करेंगे। कभी भी आपसे कंप्लेन नहीं करेंगे, मम्मा तुम ऐसी हो, मम्मा तुम ऐसी हो। वट एवर यू आर, दे विल एक्सेप्ट यू होल हार्टेडली। जस्ट आपको जब भी आप उनके साथ हों, आप 100% उनके साथ हों। ऐसा ना हो कि आप मोबाइल में लगे हों और उनसे बात कर रहे हो, देन दे बिकम्स फ्यूरियस। तो मैं आपको बस एक ही सजेशन देना चाहती हूँ लास्ट में कि प्रेगनेंसी कोई टैबू नहीं है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ योर लाइफ जो आपको बाद में रियलाइज़ होगा। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के अराउंड जो टैबू है कि आप बाहर मत जाइए, इधर मत जाइए, ये एक्सरसाइज मत करिए, वो मत करिए,
वो सब नहीं सुनना। इट्स जस्ट नॉर्मल लाइफ, कोई रोग और कोई डिजीज़ नहीं हुआ है हमें। जस्ट बी फ्री एंड एन्जॉय योर लाइफ। तीसरा, आप घर भी मैनेज कर सकती हैं, आप बच्चे भी मैनेज कर सकती हैं और आप अपना जॉब भी मैनेज कर सकती हैं। बस आपको अपना दिन ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। मैं 9 इयर्स से जॉब कर रही हूँ और मैंने फैमिली, बच्चे और करियर सब एक साथ संभाला है। और ऐसा नहीं था कि मेरे लिए बहुत बहुत नौकरों चाकरों की लाइन लगी थी। आई डिड इट ऑल अलोन विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। और यू कैन डू इट ऑल, यू कैन डू इट ऑल्सो। जस्ट थोड़ा सा मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, बिलीव इन योर सेल्फ। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार छोड़ो, जॉब छोड़ देते हैं यार, बहुत टेंशन होती है। कभी कभी आपको लगेगा कि यार बच्चे बहुत परेशान करते हैं, जॉब पे फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब बस छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, ये पूरा लाइफ नहीं है। बस अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा और पेशेंस रखिए कि आप इस जर्नी को जी सकती हैं। आप यू कैन सेल थ्रू दिस जर्नी। बस आपको अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखना है और पेशेंस रखना है और उस ऊपर वाले पे असीम भरोसा रखना है कि वो आपको कहीं भी डूबने नहीं देगा। वो आप पर उसने आपका हाथ थामा हुआ है और आप इस जर्नी को आराम से झेल सकती हैं। मैं ऐसी बहुत सारी टिप्स इस चैनल पे लाऊंगी जिससे कि आप घर और अपना करियर मैनेज कर सकती हैं। पर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज कि आप कर सकती हैं। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।